गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये चौकीदार परीक्षा 1 दिसंबर को हुआ, उसका ये हिंदी का हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। अगर आप लोग सामान्य ज्ञान का नहीं देखे हैं तो फिर मेरे वीडियो में जाके देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जैसा अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? यह एक भाववाचक संज्ञा है। 3 नंबर माँ बच्चे को दूध पिला रही है। वाक्य में कारक के भेद को पहचानना है, तो इसमें आपका हो जाएगा कर्म कारक। 4 नंबर निम्न में से तत्सम पहचानना है, तो हस से आप लोगों का तत्सम हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। हम ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आंसर को बता देते हैं। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में द्विगु समास है। हिंदी में त्रिगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? तो सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया तो डिस्टर्ब कर दिया। हिंदी में त्रिगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 3। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भाषा एक हम लोगों का स्त्रीलिंग शब्द है। तिथि शब्द का बहुवचन होगा तिथियां। कवि शब्द का स्त्रीलिंग, इसमें 2 ऑप्शन है, बी या डी। आप जो मारे हैं दोनों में से कोई भी एक सही होगा। आख्यान का पर्यायवाची होगा वृत्तांत। निम्न में से किसमें वर्तनी अशुद्ध है? ये शताब्दी अशुद्ध है, ये हर्षी नहीं दीर्घी होता है। कौन सा मानक वर्ण है? क हम लोगों का मानक वर्ण है। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचभावों का उच्चारण स्थान अनुनासिक है। निम्न में से तद्भव को छांटना है, तो कपूर हम लोगों का हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा अपनत्व या वीरांगना, दोनों ये भाववाचक संज्ञा है। तो अब कौन सा सही मानता है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है भाववाचक संज्ञा। तुम्हें राम के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? तो बलार्थक। अशुद्ध को पहचानना है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। कुछ क्वेश्चन डाउट है तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसको आगे करते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन बी हो सकता है। एक पद 2 काज मुहावरे का अर्थ होता है एक साथ 2 लफ्ज। निम्न में से कौन सा कद शब्द? एक कद, इसका मतलब क्वेश्चन ही अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये छोड़ देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, इसका गलत बताने से अच्छा है छोड़ना सही है। वह थक आया था, काल के भेद, ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। प्रधान का विलोम होगा गौण। निम्न में विशेषण है ख्याति। निम्न में से अव्यय बाहर है, तो ये भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। 24 नंबर सकर्मक क्रिया को पहचानना है 25 का, यानी ऑप्शन ए, वो अपना सिर खुजलाता है। निम्न में से इच्छा का पर्यायवाची होगा स्पृहा। आप भला तो जग भला मत में कौन सा सर्वनाम? ये निजवाचक सर्वनाम है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण रघुपति राघव राजा राम होगा। संयुक्त और वियोग किस रस के
अनुरूप है, तो ये श्रृंगार रस के अनुरूप है। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ह के बाद अक्षर आता है। शेर जानवर मतलब इसमें संज्ञा पूछ रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 32 निम्न में से कौन सा शब्द फारसी है? फारसी, इसमें दाग हम लोगों का फारसी शब्द है। ये जैसे पूछा है मान स्वर की संख्या, मान स्वर क्या होता है? अगर मूल होता तो मूल स्वर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 4। संयुक्त व्यंजन की पहचान करें, तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा सी, च। हिंदी भाषा का संबंध किससे लिया गया है? अपभ्रंश। बोली का लघुत्तम रूप है वर्ण। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। संज्ञा के कितने भेज है? तो 5। स्वर वर्णों की संख्या 11। मूक या बाधिर लोग प्रयोग करते हैं, जो मतलब बोल नहीं पाते, वो लोग इशारे से बात करते हैं, यानी सांकेतिक रूप हो जाएगा। विहंगम दृष्टि का अर्थ होता है सरसरी दृष्टि। इंद्र का पर्यायवाची होता है वासव। कोप का विलोम होता है कृपा। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द होगा शाक्त। 8 आंसू रोना का बुरी तरह पहचाना। निम्न में से स्त्रीलिंग चांदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। भाषा साधन है। भाषा देखो सब ये विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? तो आपश्च स्वर होगा। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? जैसे प्रत्यय का भी, उपसर्ग का भी होता है, पद का भी होता है, ये धातु नहीं होगा। अर्ध स्वर यह हो जाएगा। और 50 यानी अंतिम। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? ये आयोगवा है।